और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पीकेडी नाम्बियार जुड़ गए हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करने के लिए। नाम्बियार साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्लीन चिट दे दी गई है अदानी समूह को, और साथ ही जो अखबारों की खबरों के आधार पर और कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स के आधार पर निशाना बनाने का प्रयास किया गया था, उसको भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अखिलेश जी, लगभग एक साल से ये जब से ये हिंडनबर्ग का जो मामला आया था, तब से मैं आपके चैनल में कम से कम ये कह रहा था कि दैट इन्वेस्टर को सेंटिमेंट्स और इट इज एंटी नेशनल एक्टिविटी विद एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पे लोग कर रहा है। और इधर का जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी लोग हो, ये सब लोग भी इसको लेकर अदानी का मतलब है इंडिया, इंडिया का मतलब है अदानी ने पूरा लूट के लेके गया, मोदी जी के साथ लेके गया। मुझे लगता है कि दैट टाइम आ गया, आज का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट के बाद ये टाइम आ गया है कि दैट जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है अखिलेश जी, इन लोगों को ठीक सामने आके अपॉलॉजी करना चाहिए देश के सामने, अदानी के सामने। और जिस तरह से जितनी भी जो ये घोटाला ये रिपोर्ट्स आता है, जो बाहर से जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट आता है कि दैट इंडिया का ग्रोथ स्टोरी को कर्टेल करने के लिए, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को कर्टेल करने के लिए, और एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर, उसको हम फिलहाल तो छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर को अलग अलग करने की जगह इन्वेस्टर मूड जो एक देश के प्रति और एक इकोनॉमी के प्रति होता है, ना कि सिर्फ एक कंपनी के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज एक मिला जुला कर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी रचा कहीं बाहर होगा, लेकिन वेल एक्सिक्यूटेड हिंदुस्तान में हुआ। उसमें कांग्रेस और जैसे टीएमसी, जैसे महुआ मोइत्रा, इस तरह का जो लोगों का जो योगदान है, जो 4 लाख करोड़ जैसे कि आपने बोला है कि जो वॉश आउट हुआ मार्केट के अंदर से, वो मेरा और आपका पैसा है, हर हिंदुस्तानी का पैसा है। और उस पैसा को वॉश आउट करने में जो जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा है, मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा एक बात यह है कि आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो सेबी एक जैसे कि कहा 24 टॉपिक के अंदर से 22 टॉपिक के अंदर तो उन्होंने ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, एंड सिर्फ 2 बाकी है, वो उनको भी समय बंधित 3 महीने के अंदर वो भी खत्म करे। तो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, प्रोफेशनल सिस्टम है हमारे देश के अंदर, हमारे जुडिशरी भी एक दूसरे के जुडिशियल एरिया में जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए हमें आगे जाके जो हो गया, उसके लिए जो भी नियम कानून करना है कर ले, बट आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा और सतर्क रहना चाहिए कि किसी को अटैक करने से पहले और दुनिया का, मेरा और आपका पैसा बहाने से पहले। तो क्या आपको लगता है नाम्बियार साहब कि ये जो पूरी रिपोर्ट्स थी, चाहे हिंडनबर्ग हो चाहे ओसीसीआरपी हो, ये भारतीय कॉर्पोरेट्स, भारतीय निवेशक और यहां तक कि भारत के खिलाफ एक तरह से विदेशी साजिश थी? बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने जैसे कहा, इवन तहसीन यू आल्सो यूज्ड टू से इन द पैनल दैट हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि दैट ये देश के विरुद्ध है, किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक डायरेक्ट लॉस और एक इनडायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट लॉस हम जब कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जो छोटे इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स हो सबका, और उसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी लॉस जो जिसके अंदर इकोनॉमी के अंदर जो हम कहते हैं कि जो एक अच्छा वातावरण में एक मार्केट चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उस जगह को एक झटका जब मिलते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी को जो जिसके ऊपर जो चोट पहुंचते हैं वो बहुत बड़ा है। वो उसको आप नंबर में नहीं लिख सकते कि 4, 5, 6 ऐसे नहीं लिख सकता। तो इसलिए क्या मैं ये कहता हूं कि दैट इसका एक 2 तरीके से देखना है, इकोनॉमिक अटैक ऑन अपकमिंग सुपर पावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द इंटरनल अटैक, जो पॉलिटिकल अटैक। मैं सबसे ज्यादा आज उसके ऊपर महत्व देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अदानी के पीछे, जिन लोगों ने हिंडनबर्ग को जो अपनाया, उन लोगों को आज हम सबको, चाहे आपके चैनल के थ्रू हो या कहीं पे भी हो, हर किसी को ये जवाब देना चाहिए कि भाई मेरे से गलती हो गया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई,
ये मैंने अदानी के खिलाफ इस तरह से बिना जो सोचे समझे किसी का रिपोर्ट के ऊपर मैं टिप्पणी देना नहीं चाहिए था, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था कि जो मेरी इकोनॉमी के अंदर जो गलत हुआ है, ये 4 लाख करोड़ रुपए जो गया, वो रिटेल इन्वेस्टर से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी वजह से, या मेरी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कोई भी जो जिस तरह का जो सज्जन लोग हैं, जिन लोगों ने हर तरह का, जो सेबी को अटैक किया, जो सुप्रीम कोर्ट को जो अपॉइंट किया, वो पैनल को अटैक किया, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, तो फिर किसके ऊपर विश्वास करे? हिंडनबर्ग के ऊपर विश्वास करे, जो शॉर्ट सेलर है। तो मेरे हिसाब से टाइम आ गया है देश को आगे बढ़ने का, इससे आगे। बट जो जो लोग इसके अंदर भाग था, जिस तरह से गलत खबरें फैलाया था, मैं कल भी एक टीवी चैनल पे था, उधर भी अदानी 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 अदानी। क्यों? क्या किया अदानी? आपको अदानी का एयरपोर्ट अदानी ने उठाकर लेके कहीं और कोई देश में लगा दिया क्या? जो पोर्ट है अदानी का, जो पोर्ट है मुद्रा पोर्ट, उठा के और कहीं पे लगा दिया क्या? बिलिंगम का जो पोर्ट उठा के और कहीं पे लगा दिया है क्या? आई थिंक मेरे ख्याल से एक अंध नफरत, जो चाहे मोदी जी के खिलाफ हो, चाहे अदानी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी किसी के खिलाफ हो, वो गलत है। जो सत्य के ऊपर बात करना चाहिए, सत्य जो भी है, फाइनली जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सत्य ही जीतते हैं एंड सत्य को ही जय हो।